हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है स्वागत आपको लर्निंग के वीडियो की। डिफरेंसेस बिटवीन दी रिटेलर्स, ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स, मार्केट मेकर भी कहते हैं इनको, है ना। इनको मार्केट मेकर भी कहते हैं। आज हम बात करते हैं उनका साइकोलॉजी पॉइंट्स क्या होती है, उनका साइकोलॉजी पॉइंट्स क्या होती है और वे लोग अपना ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं, उनका साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होती है, वे लोग क्या क्या कर पाते हैं, है ना, क्या क्या उनका मेन पॉइंट्स रहता है। आज हम बात करते हैं वही लर्निंग वीडियो के लिए। स्वागत आपको एक और वीडियो पे, लर्निंग वीडियो पे। एनालिसिस वीडियो तो मिलता रहता है ना। बाकी शुरू करते हैं। प्रो ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर और ऑपरेटर मार्केट मेकर, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनका इमोशन कंट्रोल कैसा होता है। इमोशंस को कंट्रोल करना एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट कंट्रोल करेगा आपको, है ना। वही बात है। हाई स्टे क्लाइम, नो पैनिक। इमोशन उसका कैसा रहता है। हाई स्टेस वे लोग रहता है काम, नो पैनिक। वे लोग मार्केट उनका एंट्री किया, उनका पॉइंट पे जा रहे हैं ऊपर, उनको दिखा रहा है 70,000 के आसपास, और वे लोग नहीं होते, पैनिक नहीं होते। उनका टारगेट यहाँ पर है, उनका टारगेट हिट करने के लिए वे लोग वेट करते हैं, और लॉसेस भी वैसा ही है। वे लोग पैनिक नहीं होते, है ना। पैनिक मोमेंटम पे मार्केट चलता जाए, वे लोग यहाँ पर बाई कर लिया, नहीं होते। पैनिक नहीं होना है आपको। पैनिक नहीं होंगे तो आपको मार्केट बिठा देगा, आपको मार्केट कुछ भी नहीं देने वाला है आपको। आप पैसा जाने वाले, गवा देने वाले। वैसे अगर हम देखते तो रिटेलर की लो फियर, लो उनका साइकोलॉजी ऐसा होता है, लो फियर एंड ग्रीड डोमिनेट। उनको क्या होता है ना, रिटेलर आते हैं, नया बंदा आता है 10,000 लेके, 10,000 लेके मार्केट के अंदर आता है। उनको दिख रहा होगा 200 के प्रॉफिट। वे लोग एंट्री किया है, एंट्री यहाँ पर किया है, मार्केट गया है, 200 रुपीज़ दिख रहा होगा। वे लोग बुक कर जाते हैं, एग्जिटेड। अगर मार्केट नीचे चल रहा होता 1000, 1500, वे लोग समझ में नहीं आता है, वे लोग पैनिक हो जाता है, उनको बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट तो छोटा बुक करते हैं, लॉस तो बड़ा बुक करते हैं। ऐसा होता है रिटेलर की माइंडसेट के, उनका इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाता है। बेसिकली प्रो ट्रेडर्स की और रिटेलर्स की डिफरेंसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी प्रो ट्रेडर। रिटेलर्स उनका इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है। बात करते तो ऑपरेटर की, एक्सट्रीमली हाई डिटैच्ड मैनिपुलेशंस इमोशंस ऑफ अदर्स। इनका इमोशंस उनको फ़ायदा हो रही है ना। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर के पास बहुत बड़ा फंड होगा, एक बात। स्ट्रैटेजी होगा नंबर 1, नंबर 2। उनका साइकोलॉजी अलग होगा कंपेयर टू प्रो ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर, साइकोलॉजी अलग है ना। वे लोग इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हैं,
क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा फंड है। फंड होने की वजह से वो मैनिपुलेशन कर सकती है, इसीलिए इनका लॉसेस और इनका भी लॉसेस ये खा जाता है ना। ऐसा होता है, मार्केट ट्रैप्स बनाती तो प्रो ट्रेडर उतना ज़्यादा ट्रैप नहीं होंगे, बस रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, ऑपरेटर्स इजीली ट्रैप कर सकती है ना। इनके पास बहुत बड़ा फंड भी नहीं होती है, स्ट्रैटेजी भी नहीं होती है, साइकोलॉजी भी नहीं होती है। इन दोनों भाई साहब इनको टारगेट कर सकता है, इस पैसा को वे लोग उठा जा रहे हैं, इन पैसा को, है ना। बात तो समझो, मार्केट के अंदर पैसा नहीं होता है 10,000 लेके 10 लाख बनाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं देखा है 10,000 को 10 लाख पे पहुंचा दिया है। उस बंदे को नंबर तो मैं कांटेक्ट करूँगा, है ना। बस रिस्क मैनेजमेंट को देखते तो सेकंड पॉइंट, स्ट्रिक्ट फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। इनके पास एक एंट्री होती है, एंट्री हो गया, उनका स्टॉप लॉसेस रखते हैं फिक्स्ड, टारगेट रखते हैं फिक्स्ड, चाहे मार्केट ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए। 1:2 मिनिमम फॉलो करते हैं ये लोग। और रिटेलर्स की बात करते तो पूर होगा, ये हमेशा पूरी होगा। रिस्क टू मच नो प्लान, उनके पास नो ही क्या प्लान होता है, वो नो प्लान है, प्लान ही नहीं होती है उनके पास, है ना। रिस्क क्या लेना है उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए सेबी रिपोर्ट किया है 92% ऑफ द ट्रेडर्स लूज हो रहे हैं इन ऑप्शंस, है ना। वो लोग रिटेलर्स ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप रिटेलर मत समझो, आपको ट्रेन करो, पहले मार्केट के अंदर ट्रेन करो। आप मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को नहीं समझ पाते तो मार्केट है ना बहुत बड़ा समुद्र है, ये समुद्र ओशन, ये मार्केट है ना आपको रिस्पेक्ट कभी करेगा उनके पास स्ट्रैटेजी हो, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट भी हो, उनके पास क्या है, उनके पास साइकोलॉजी माइंडसेट भी हो, चार्ट्स को समझ पाना वही हो, है ना। मार्केट इनको रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, इनको रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा मार्केट। चाहे 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट दिखाए, उनका प्रॉफिट है ना, उनका प्रॉफिट 200 बनाया, फिर एक दिन उनका कैपिटल भी चला सकती है। ये मार्केट है, मार्केट को समझना पड़ेगा। डिसीजन बेसिस, है ना, डिसीजन बेसिस क्या होती है, उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, प्रोबेबिलिटी प्लान होती है, इनके पास नहीं होती है। वे लोग इमोशंस पर ट्रेड करते हैं, क्या लॉस हो रही है मेरे को, क्या हो रही है, वो इमोशंस होते हैं। और रूमर्स भी होती है, टिप्स लेके इनके काम करती है, टिप्स लेके भी ये काम करती है। वे उनका ओन ट्रेड्स भी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को टिप्स लेना है, मैं पैसा बना दूंगा। ऐसा होता है तो एसएल एंटिंग्स, एसएमसी, सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस एक कभी भी नहीं दिखाती है ना। एक कभी भी कॉन्सेप्ट्स को वो लोग समझना पड़ेगा, वही जो लोग प्रॉफिट्स बना पाते हैं। टिप्स के चक्कर पे पड़ते हैं ये लोग, है ना, टिप्स के चक्कर पे पड़ते हैं। और ऑपरेटर्स की स्ट्रैटेजी होती है यूजर्स रिटेलर्स मिस्टेक्स टू देयर एडवांटेजेस, है ना। इनका मिस्टेक्स उनका फ़ायदा क्या हो रही है,
उनका पैसा ले जाता है और इनको प्रॉफिट होती है। ऐसा होता है ऑपरेटर्स के साथ। इनका डिसीजन मेकिंग ही गलत है। देख रहे हो ना, इनका डिसीजन मेकिंग भी गलत है। वे लोग अच्छा है, वे लोग अच्छा है ना, वे लोग अच्छा ही है। इनका इमोशंस, रूमर्स, टिप्स के चक्कर पे मत पड़ो भाई, बर्बाद हो जाओगे। जो टिप्स दे रही है वे लोग अर्निंग कर सकते हैं। आप 1500 देते तो पर मंथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, वे लोग अर्निंग कर सकते हैं, आप नहीं। आप कुछ भी नहीं अर्निंग कर सकते, है ना। और पेशेंस इज़ द की, है ना। एक कोटेशन भी है, पेशेंस इज़ द की। और इनका क्या होता है, वेट्स फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। इनका एक स्ट्रैटेजी होता है, उनका प्रोबेबिलिटी 60% होती है। 1:2 ट्रेड्स पकड़ता है, 1:2 ट्रेड्स पकड़ता है। वे लोग वेट करता रहता है, वेट करता रहता है, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए। उनका सेटअप फॉर्म होने के बाद भी वे लोग एंट्री करेंगे मार्केट के अंदर, पैसा बनाएंगे और पैसा गवा देंगे। ये अलग बात है, पैसा बनाना, पैसा गवाना, इनकी सेटअप्स पर। और इनका क्या होता है, इम्पल्सिव ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली। वो ट्रेड करता रहता है, वेट ही नहीं करती है। वे लोग ट्रेड्स करता रहता है, ब्रोकरेज चला जाता है, टैक्स भी चला जाता है। इनका साइकोलॉजी ठीक करने के लिए ही मैंने इस वीडियो की बना रहा हूँ। और ऑपरेटर की क्राउड साइकोलॉजी, मार्केट फ्लो, ये मार्केट फ्लो के साथ चलता है और क्राउड भी इनके पास होता है। वैसे अगर हम देखते हैं तो रिएक्शंस टू द लॉस प्रॉफिट्स, यहाँ पर प्रॉफिट्स भी लिखना था, मैं भूल गया था। और रिएक्शंस टू द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्सेप्ट्स, एनालाइज, मूव ऑन। ये क्या मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेड लिया है इन्होंने एक ट्रेड लिया है, एंट्री किया है 200 रुपीज़ के आसपास, ऑप्शन ना। वे मूव कर रही है, ऊपर साइड चला गया है 220, फिर नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट किया है। ये एसएल है। वे लोग अग्रेसिव में आके नहीं ट्रेड करती है, वे लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं, ओके लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। वे लोग समझता है, ये लोग नहीं समझ पाता है, पैनिक में आता है, रिवेंज ट्रेड्स करता रहता है, ब्रोकरेज चला जाता है, टैक्स भी चला जाता है। उनका फंड कितना होता है, 10 के, 20 के, मैक्स 30 के होती है, वो लोग गवा देते हैं। एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा भाई, रिटेलर्स ट्रेडर्स की। प्रॉफिट को एक्सेप्ट करो, ठीक है, टारगेट हिट हो गया, लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पैनिक ट्रेड्स करती है और चला जाता है। ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, वे लोग करते हैं, ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग इज़ बिजनेस, है ना। ये रिटेलर्स की माइंडसेट होती है। और ऑपरेटर्स की जो एक्सप्लॉइट्स रिटेलर स्टॉप लॉसेस, इनका स्टॉप लॉसेस, इनका प्रॉफिट, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहीं पर बताएं। इनका प्रॉफिट है ना, इनका कैपिटल है, वो उनका गंवाना है, उनको ही आपको देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आप इनका एक्सप्लॉइट्स रिटेलर स्टॉप लॉसेस हमेशा हिट करता रहता है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी भी नहीं होती है ना। हमेशा लॉट्स करता रहता है। वे लोग फोकस भी नहीं कर पाता है। जो फोकस पे बात करते तो प्रोसेस, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। वे लोग प्रॉफिट किया है 2000 रुपये की एक दिन,
दूसरा गवा है 1000 के आसपास। इनके पास और कितना प्रॉफिट है? 1000, 30 दिन, 3 दिन उनका टारगेट हिट किया है और 2000। ऐसा करता रहता है मंथ एंडिंग पर उनका जो भी प्रॉफिट बचा होगा वो उनका प्रॉफिट एंड लॉस होती है। कंसिस्टेंसी के साथ ये लोग ट्रेड करती है और ये रिटेलर बाय शॉप्स आउटकम क्विक प्रॉफिट चक्कर पे पड़ जाता है। क्विक प्रॉफिट नहीं होती है मार्केट के अंदर, क्विक प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होती। आपको समझना पड़ेगा क्विक प्रॉफिट्स यहाँ पर नहीं होती है। क्विक प्रॉफिट्स के लिए चक्कर पे पड़ जाता है। मेरे को चाहिए 1000, है ना, 1000 चाहिए, 1000 चाहिए, मैं 1000 का प्रॉफिट करता हूँ और वे लोग लॉसेस काटता नहीं, होल्ड करता रहता है। कभी ना कभी एक दिन वो होल्डिंग सक्सेसफुल हो सकती है ना, मार्केट सक्सेसफुल हो सकती है। मैं इसीलिए बताया 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट करेगा, 3 दिन मैक्सिमम करेगा और उनका प्रॉफिट कैपिटल को भी गवा देगा 4th या 5th दिन। ख़त्म होगा उनका कैपिटल। इनके पास लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं होती है। वे लोग रूल्स को समझने नहीं आती है, ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे और उनके पास स्ट्रैटेजी भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है। वे लोग छोटा प्रॉफिट करता है और बड़ा लॉसेस लेता है। वे लोग लोन्स भी लेकर ट्रेड करते हैं भाई। लोन्स को अवॉइड कर लीजिए ट्रेडिंग के लिए, मैं हमेशा बताता हूँ। ज़रूरत ही नहीं है आप लोन लेके ट्रेडिंग करें। मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, लोन के पैसा मत पड़ो, मत ट्रेडिंग अकाउंट पे डालो। आप लोन ही मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोन ही मत करना है ट्रेडिंग के लिए, है ना। ट्रेडिंग के लिए आप लोन मत करो भाई। इनका पास इतना बड़ा फंड है, इनके पास नॉलेज, इनके पास कोई भी नहीं, मतलब जीरो है। और इनका देखते तो मार्केट मैनिपुलेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये सोचता रहता है मैं कब मैनिपुलेट करूँ मार्केट को, कब मैनिपुलेट करके रिटेलर्स की स्टॉप लॉसेस, प्रो ट्रेडर्स की स्टॉप लॉसेस खाऊं। ऐसा होता है इनका माइंडसेट। और आपको समझ में आ चुका होगा रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन, पेशेंस, रिएक्शंस टू द लॉस, फोकस, एक की पॉइंट्स है जो ये फॉलो करेगा वो प्रो ट्रेडर बनेगा। ऑब्वियसली रिटेलर्स टू प्रो ट्रेडर और प्रो ट्रेडर टू ऑपरेटर, एक जर्नी होता है। जर्नी ऑपरेटर नहीं बना सकते हो, जो बहुत बड़ा फंड चाहिए आपको ऑपरेटर बनाने के लिए। रिटेलर टू प्रो ट्रेडर बना सकते हो, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो। डिसीजन बेसिस अच्छा होना चाहिए, टिप्स लेकर के काम करता है भाई। वो टिप्स देते हैं ना, वो लोग प्रॉफिट करता है मंथली। वे लोग प्रॉफिट नहीं करते हो, वे लोग ट्रेड ही नहीं करते तो क्या आपको टिप्स देगा। हाँ, जिन चैनल्स होगा वो अपना ट्रेड्स भी शेयर करेगा उनका टेलीग्राम चैनल पे। वो लोग सही है, वे लोग चार्ज कर सकती है। इनके पास है ना जो बाई करो 82,300 या 300 की पुट बाई करो एट लेवल, ऐसा देता है, स्टॉप लॉस देता है और टारगेट देता है ना। ये लोग मत पढ़ो, ये लोग फेक ही है, ये लोग ट्रेड ही नहीं करती है, आपको क्या ट्रेड देगा, है ना।
आपको क्या ट्रेड देगा? वो लोग अच्छा है जो उनका ट्रेड देता है, वे लोग सही है। ये लोग समझ में नहीं पाता है, टिप्स लेकर काम करते रहता है, वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट पे हैं, वे लोग अच्छा प्रॉफिट बनाता है, वो टिप्स देता होगा। टिप्स पे मत पढ़ो, लोन्स मत करो। मैं रिटेलर्स को भी बता रहा हूँ, लोन्स पर मत करना है। जो आज के लिए बस इतना ही, आपको लर्निंग मिल चुका होगा प्रो ट्रेडर, रिटेलर और ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी, उनका स्ट्रैटेजी, उनका पेशेंस, रिएक्शंस टू द लॉस, ये हमेशा बहुत बड़ा फैक्टर होती है। जो रिएक्शंस टू द लॉस एंड प्रॉफिट इन डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ, ये हमेशा होती है, की पॉइंट है ये। मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ, मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, सिस्टम क्लोज कर देंगे हम लोग, है ना। ऐसा होना है ट्रेडिंग के लिए, ऐसा आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर होती है। बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ ना कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा, कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो ओपन करके। बस धन्यवाद।